सो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ हाइट मैक्सिंग। और आज से हम लोग अगले 15-20 मुझे नहीं पता कितने दिन हम सिर्फ हाइट से रिलेटेड वीडियोस कवर करने वाले हैं। और आज पहली वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट ऑल द बेसिक्स ऑफ योर बोन लेंथ। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स क्या होती हैं, कैसे तुम्हारी बोन ग्रो करती है, तुम्हारी हाइट में कैसे कंट्रीब्यूशन करती है। क्योंकि हाइट जो है ना तुम्हारी, उसमें तुम लोग का पोस्चर करेक्शन भी है, तुम लोग का स्पाइन डिकम्प्रेशन, तुम्हारे कार्टिलेजेस ऑप्टिमाइज तुम कैसे कर सकते हो वो भी है, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसमें जो एक मेन फैक्टर होता है जो तुम बोलते हो ना जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में अब जेनेटिक्स किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? हाइट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हाइट में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्टली किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बोन लेंथ में। ठीक है, तो जब तुम्हारी बोन्स लंबी होंगी तो मैक्सिमम तुम्हें हाइट गेन देखने को मिलेगा। अब तुम्हें वो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, या फिर तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं कुछ लोगों में। अब वो क्यों होती है, क्या वो जेनेटिक्स है या फिर वो लाइफस्टाइल से भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज हम कवर करेंगे। पहले बेसिक्स बताऊंगा कि कैसे ग्रोथ प्लेट्स कहां पे होती है, कैसे तुम्हें उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, एंड क्यों अगर तो तुम्हारी अगर जल्दी बंद हो रही है तो उसे कैसे तुम लोग को एक्सटेंड करना है उस विंडो को। ठीक है, ग्रोथ प्लेट्स में बहुत ज्यादा जो हक होता है वो जेनेटिक्स का होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी अगर कोई बोलता है कि भाई तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छे हैं, तुम्हारी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो गई, तो उसका मतलब है कि जो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स है ना वो ट्रिगर आराम से हो जाती है। तुम थोड़ा सा भी अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, थोड़ा सा भी अच्छी एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ट्रिगर होती है और तुम्हें अच्छी ग्रोथ देती है। एग्जाम्पल जैसे पीयूष जोशी है। ठीक है, पीयूष जोशी तुम देखोगे स्किनी है। ठीक है, और बहुत सारे तुमने भी आसपास देखे होंगे अपने की स्किनी बंदे होते हैं बट लंबे होते हैं। क्या उनका न्यूट्रिशन अच्छा है? नहीं। क्या वो जिम जा रहे हैं, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं, बट स्टिल उनकी हाइट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स अच्छे हैं। अब जेनेटिक्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी डिसेंट लाइफस्टाइल भी जिएंगे ना तो उनकी ग्रोथ प्लेट जल्दी ट्रिगर हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे मैं ले लो। ठीक है, तो मैंने भी तुम्हें बताया मैं भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जब से मैं हॉस्टल गया मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ी, मेरा न्यूट्रिशन बिगड़ा, डाइट बिगड़ी, या फिर स्लीप क्वालिटी, या फिर एक्सरसाइज, सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी वो सब बिगड़ा, तो मेरी हाइट की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुकी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे दोबारा ऑप्टिमाइज करा। अब लेकिन जिस टाइम पे वो रुकी थी ना तो उसमें मेजर फैक्टर मेरा लाइफस्टाइल ही था। और अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसके जेनेटिक्स बहुत इलीट लेवल के होंगे ना तो वो उस लाइफस्टाइल के हिसाब से जो मैं जी रहा था उसमें भी अच्छी खासी अपनी हाइट गेन कर लेगा। जो भी कर रहे थे मेरे क्लासमेट्स कर रहे थे। ठीक है, तो जिनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, बहुत इलीट लेवल के होते हैं, वो उसमें भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द नंबर 1 थिंग। पहले तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जो बोन्स है वो एक्चुअली ग्रो कैसे करती है। तुम्हें पहले ही सीखना है। ये हमारा मॉड्यूल 1 का लेसन 1 है। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे यूट्यूब पे, जिसमें तुम्हें इनफ नॉलेज मिल जाएगी। और अगर ये सारी तुम्हें ई बुक वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चले जाना, चेकआउट कर लेना, उसमें 16 वीक्स का तुम्हें प्रोग्राम भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि बोन तुम्हारी एक्चुअली ग्रो कैसे करती है। अब ये तुम बोन का डायग्राम देखो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। फॉर एग्जांपल समझो तुम्हारी बोन है। ठीक है, तुम्हारी मान लो ये बोन है। अब ये जो बोन है ये ना पूरी ग्रो नहीं करती है, या फिर ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारी ऐसे नहीं कि तुम्हारे दिमाग में है या ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारी नसों में बह रही है। ठीक है, ब्लड में है। ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारी बोन में होती है, और बोन में पूरी बोन में नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोन तुम्हारी बीच से ग्रो करेगी, बीच से ग्रो नहीं करेगी। तुम्हारी जो बोन है वो ग्रो करेगी साइड में, यहां पे होती है तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स। तुम डायग्राम में देख सकते हो, तो यहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो होती है। अब इसका साइंटिफिक नेम वगैरह लिख रखा है, लेकिन इतना जानने की जरूरत है नहीं तुम्हें। तो तुम्हें जानने की क्या जरूरत है कि जो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स हैं वो यहां से तुम्हारा न्यू बोन का फॉर्मेशन करती है। अगर तुम इसको ट्रिगर करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, तुम्हारे अगर जेनेटिक्स अच्छे होंगे, तो यहां से तुम्हारी नई जो बोन है वो ग्रो करेगी। अब तुम एक चीज अगर नोटिस करो कि ये बिल्कुल जॉइंट्स में भी नहीं है ना बिल्कुल बीच में है। ठीक है, बोन के। और जो तुम्हारे जो बोन जॉइंट्स है ना ये कहीं ना कहीं बेस बनाते हैं तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स है उनका। तो मैं तुम्हें ये चीज भी सजेस्ट करूंगा कि अपनी जो ग्रोथ प्लेट्स है ना उनको एक अच्छा बेस देने के लिए अपने जॉइंट हेल्थ को भी हेल्दी रखो। फॉर एग्जांपल तुम ओमेगा 3 ले सकते हो अगर तुम्हारी जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, तो उसके लिए तुम कोई भी टैबलेट ले सकते हो। हालांकि मैं वो सप्लीमेंट स्टैक जब बनाएंगे हम प्रॉपर कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट सप्लीमेंट्स कौन से हो सकते हैं हाइट ग्रोथ के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा डायरेक्टली तुम ओमेगा 3 लोगे तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो होने लग जाएगी, हाइट बढ़ने लग जाएगी। मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं। ठीक है, कि ग्रोथ प्लेट तुम्हारी कहां पे है और उसका बेस कहां पर है। जॉइंट्स में बेस है, तो अगर जॉइंट्स को तुम्हें हेल्दी रखना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं ओमेगा 3 चाहिए, तो ओमेगा 3 तुम खरीद सकते हो। उसके अलावा तुमने अब चलो बेसिक समझ लिया है कि तुम्हारी जो बोन है वो ग्रो क्यों करती है। और मैं तुम्हें ना ये जरूरी है बताना। अगर मैं तुम्हें सिंपल तुम सोचो कि भाई मैं तुम्हें डे 1 से ये क्यों नहीं बोल रहा हूं कि एक चेकलिस्ट दे दूं कि भाई ये कर ये कर ये कर ये कर तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें एक्टिविटीज अगर बता भी दूंगा ना तब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीजों की ग्रो नहीं होगा। तुमने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया कि स्प्रिंटिंग करने से हाइट बढ़ती है। तुम स्प्रिंट भी मार रहे होगे, बास्केटबॉल भी खेल लोगे, दूध भी पी रहे होगे, प्रोटीन भी इंटेक कर रहे होगे, हाइट नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आगे कवर होंगे, इसलिए बेसिक्स फाउंडेशन जाना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, फ्यूजन क्लॉक। कि तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स है ना वो हमेशा खुली नहीं रहती है, एक पर्टिकुलर एज तक खुली रहती है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। अब तुम बोलोगे भाई 20 की एज तक खुली रहती है। नहीं, यहाँ पे फीमेल्स का अलग होता है और मेल्स का अलग होता है। अब वो अलग क्यों होता है उसका भी एक रीजन है जो हम आगे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये चीज कवर कर दूं, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स है वो जो हैंड और रिस्ट की है ना वो 13 से 17 की एज तक खुली रहती है। मान लो जो तुम्हारी हैंड्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो रिस्ट में जो बोन्स है, इसमें जो ग्रोथ प्लेट्स हैं, जो तुमने एक्सरे देखे होंगे ना बंदों के, शेयर करते रहते हैं कम्युनिटीज में कि भाई मेरी ग्रोथ प्लेट्स बोन एज कितनी है, ये सब कितनी है, वो सब तुम्हारी हैंड और रिस्ट की जो बोन्स है उनकी ग्रोथ होती है वो 13 से 17 तक बढ़ती है। ठीक है,
अगर तुम लॉन्ग बोन्स की बात करो, लॉन्ग बोन्स में फ्यूमर और टिबिया जो होती है वो तुम्हारी पैर की बोन्स होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स या फिर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है तुम्हारी हाइट में, वो तुम्हारी पैर की बोन्स है। थाई बोन हो गई या फिर जो नी से लेके शिन तक जो बोन है वो सबसे लंबी बोन है तुम्हारी, और ये कंट्रीब्यूट करती है तुम्हारी मैक्सिमम हाइट में। और ये जो ग्रो करती है वो करती है भाई, इसकी ग्रोथ प्लेट्स 16 से 20 तक होती है, 20 के बाद कहीं ना कहीं फ्यूज होनी शुरू हो जाती है या बंद हो जाती है। तो और जो स्पाइन है, ठीक है, मैं तुम्हें तभी बोलता हूं जो तुम्हारी स्पाइन है ना वो 25 की एज तक बढ़ती है। अगर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स तुम्हें लगता है बंद हो गई है तो वो पूरी बॉडी के बंद नहीं हुआ है। स्पाइन हालांकि कम कंट्रीब्यूट करती है, तुम्हें पोस्चर तुम्हारा ऑप्टिमाइज करेगी, तुम्हारी जो बोन कार्टिलेजेस हैं, वर्टिब्रल्स हैं, उसको ऑप्टिमाइज करेगी, तो उसके लिए तुम लोगों को उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई 20 की एज हो गई है तो अब हाइट बढ़ेगी नहीं, हाइट बढ़ती है। तुमने सुना भी होगा कि भाई 20 के बाद भी हाइट बढ़ती है, लेकिन धीरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पैर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे हाइट पे, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब उसमें जो बोन जो ग्रोथ प्लेट्स थी वो रुक चुकी है, लेकिन जो स्पाइन है उसकी ग्रोथ अभी भी चल रही है और चलती रहेगी अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वापस लेके चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी बोले ना कि भाई ग्रोथ प्लेट जब बंद हो जाती है उसके बाद कि मैं तुम्हें ये सप्लीमेंट बता रहा हूँ, इसको खाना तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स वापस खुल जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल। बोन लेंथ इंक्रीज करने के लिए तुम लोगों को चाहिए भाई तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स खुली हो, उनको तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है। अगर वो बंद हो चुकी है देन द ओनली ऑप्शन दैट कम्स कि तुम लोग अपनी बोन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, हाइट इंक्रीज नहीं, बोन लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, वो है सर्जरी। ठीक है, उसके अलावा फिर वो पोस्चर करेक्शन, डिकम्प्रेशन, वो सब हमने फिर वो पेड वाले में कवर कर रखा है, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि ग्रोथ प्लेट बंद होने के बाद भी कैसे हाइट बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं फीमेल्स और मेल्स वाला जो मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस वीडियो का मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। जो टाइटल है ना कि तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं उसको तुम एक्सटेंड कैसे कर सकते हो विंडो को, या फिर जो जल्दी बंद हो जाती है उसको कैसे तुम बचा सकते हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। फीमेल्स का तुमने सुना होगा कि जो हाइट होती है वो जल्दी रुक जाती है। मान लो 17 की एज पे हाइट बढ़ना बंद हो गई, मेल्स की होती है 20 तक मान लो। तो ये एज गैप क्यों आ रहा है? इसमें फीमेल्स में ऐसी क्या चीज है कि वो 20 तक उनकी ग्रो नहीं कर रही है? ये डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है ना, उसका मेन रीजन है भाई तुम्हारा एस्ट्रोजन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल हार्मोन होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन ये मेल्स में जब बढ़ने लगता है ना तो तुम्हारे जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो जल्दी फ्यूज हो जाती हैं। एंड फीमेल्स में ग्रोथ प्लेट्स जल्दी फ्यूज इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल, उनकी जो प्यूबर्टी की स्टेज है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी लड़की जो तुमने देखा होगा जिसके प्यूबर्टी उसने अगर जल्दी हिट कर ली तो उसकी हाइट भी स्टन हो जाएगी। और मेल्स में भी ये होता है। मेल्स में एक रीजन ये भी है प्यूबर्टी का, अगर तुम हटाओ तो अगर तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो अगर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स है जल्दी बंद होगी। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये कन्वर्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोको। तुम लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है। फॉर एग्जांपल लो, कोई एक बंदा है जिसका फैट परसेंटेज ज्यादा है। फैट में मैंने तुम्हें एक बार बताया था, बहुत पहले बताई थी ये बात, कि जो अरोमाटेज होता है, ठीक है, इनहिबिटर्स होते हैं, अरोमाटेज इनहिबिटर्स, वो तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर मेल्स। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं जल्दी बंद हो जाएंगी। तो सिंपल सी चीज क्या करनी है तुम्हें, उसको कन्वर्ट होने नहीं देना है। ठीक है, सिंपल चीज, तुमने बहुत लोगों को देखा होगा। अगर तुम मुझे एग्जांपल अब दोगे भाई काउंटर की, भाई बहुत ऐसे मेरे आसपास हैं जो जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा है लेकिन स्टिल उनकी हाइट भी अच्छी है। ठीक है, वो मोटे हैं लेकिन उनकी हाइट बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पे जेनेटिक्स रोल प्ले करता है। अब ये वही बात है कि अगर तुम्हारे जेनेटिक्स एलीट लेवल के नहीं है, तुम अगर अपने आप को खुद भी अगर एवरेज कंसिडर करो तो कभी भी हाई फैट परसेंटेज लेके मत घूमना, क्योंकि वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं जल्दी बंद हो जाएंगी। तो क्या सिंपल चीज समझ गए होगे, ग्रोथ प्लेट्स अगर जल्दी बंद नहीं करना चाहते हो तो अपना फैट परसेंटेज कम रखो। ठीक है, फैट परसेंटेज कम रखोगे तो अरोमेटेज तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा और तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स को तुम थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाओगे। अब ऐसा है कि मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, वही चीज तुम्हें बताई कि ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बोले आके कि अपना ये ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई है उसके बाद ये चीज कर, अब फैट परसेंटेज काट तो दोबारा से वापस खुल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर बंद हो गई तो फिर वो परमानेंटली बंद हो गई। तो मेन रीजन तुमने समझ लिया कि एस्ट्रोजन है। और मैंने तुम्हें फिर बोल रहा हूं, तुम लोगों को अगर मैं अभी चेकलिस्ट दे देता ना कि भाई स्प्रिंटिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तुम्हारी हाइट तब भी नहीं बढ़ती क्योंकि तुम लोग अपना फैट नहीं काट रहे हो। अगर तुम्हें अब फैट काटने के नाम पे तुम अपना न्यूट्रिशन फकअप कर दो फिर और दिक्कत हो जाएगी कि न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। तुम लोग को फैट भी कम करते चलना है बट न्यूट्रिशन भी अच्छा लेना है, जो कि आगे जब तुम धीरे धीरे सारी वीडियोस देखोगे तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, विच इज कि तुम लोग की जो अपनी ग्रोथ स्टेटस तुम कैसे चेक कर सकते हो, बेसिकली कि तुम्हारी हाइट अभी कितनी है और कितनी और बढ़ेगी। ठीक है, कि तुम लोग के ग्रोथ प्लेट्स बंद तो नहीं हो गए हैं, या फिर अगर बंद नहीं हुए हैं तो तुम लोग कैसे पता लगा सकते हो, नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड बट एक एस्टिमेट कि तुम्हारी हाइट और कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तुम लोगों को कल की वीडियो देखनी पड़ेगी और
उसमें कुछ मेथड्स बताऊंगा, चाहे वो पेरेंट्स की हाइट के हिसाब से डिटरमाइन करो या फिर तुम लोग अपने एज वेट उसके हिसाब से डिटरमाइन करो। 2-3 मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे तुम पता लगा सकते हो कि तुम 10 सेंटीमीटर और ग्रो करोगे, 5 सेंटीमीटर और ग्रो करोगे। उसके लिए तुम लोग को कल की वीडियो देखनी है, दैट्स फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें ये पूरी ई बुक चाहिए जिसमें 7 मॉड्यूल्स हैं, 16 वीक्स का एक प्रोग्राम है कि तुम लोग को डे बाय डे क्या चीज करनी है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहले लिंक चेकआउट करना और वहां से जाके सब कुछ एक्सेस करना और स्टार्ट कर दो अपनी ग्रोथ, अपनी हाइट की जर्नी कल से ही। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो एंड कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।